नमस्कार साथियों। आरबी नमस्कार साथियों, आरबीएसए साइंस बाई विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन वाला अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के हमने पिछले 4 भागों का अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे भाग 5वां, लेक्चर नंबर 5। तो साथियों, आज इस अध्याय में हम पढ़ेंगे लेंस किसे कहते हैं, लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उत्तल क्या होता है, अवतल क्या होता है, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखो साथियों, लेंस। देखो साथियों, लेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। परिभाषा कोई नहीं पूछेगा आपसे लेंस किसे कहते हैं। कितने प्रकार का? 2। पहला कौन सा? उत्तल लेंस। और दूसरा कौन सा? अवतल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा होता है और अवतल लेंस ऐसा होता है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। बीच में से तो मोटा होता है साथियों ये, और किनारों से कैसा होता है? पतला। उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस ऐसा लेंस जो किनारों से तो मोटा और बीच में से पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि एक मिनट साथियों, एक मिनट। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, कौन सा लेंस है साथियों? अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं साथियों इनको अभिसारी और अपसारी लेंस? देखो, ऐसा लेंस जो बीच में से तो मोटा तथा किनारों से पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि सभी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को केवल एक ही बिंदु पर फोकसित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। देखो, ये मुख्य अक्ष साथियों, ये प्रकाशिक केंद्र O है। इसकी हमने परिभाषाओं का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि हम इंपोर्टेंट चीजों का ही डिवाइस कर रहे हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण है। अब इसका हो गया परावर्तन, ये फोकस बिंदु F पर इसने काट दिया। अन्य एक और प्रकाश की किरण आई, इसने भी फोकस बिंदु काट दिया, और आई, ऐसे काट दिए, ऐसे। तो ये क्या करता है? सभी प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है, एक ही बिंदु पर फोकसित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। दोबारा सुन लो साथियों, ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी समांतर प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। साथियों, प्रश्न आ सकता है पेपर के अंदर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, या अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो आपको डायग्राम बनाना है, इसका एक्सप्लेन करना है, इसको कहते हैं, इसलिए कहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों से तो मोटा होता है और बीच में से पतला होता है, इसे अवतल लेंस कहते हैं। इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों? देखो क्यों कहते हैं। ये हुआ है आपका अवतल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाश की किरणें गई,
ये सभी प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है। देखो साथियों, अवतल लेंस को उत्तल वो अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आपके दोनों डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस से बनने वाले किरण आरेख, फिर अवतल लेंस से पढ़ेंगे। एक बार चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको उतार लो। देखो साथियों, आगे अगला अध्ययन करते हैं। उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख। सबसे फर्स्ट स्थिति, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अब साथियों, ये आपको पता है कि ये तो हो गया उत्तल लेंस और ये गई मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र O होता है और डैश 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 ये वस्तु आपकी रखी इंफिनिटी पर, अनंत पर रखी। साथियों, इसका न तो आपको पता है न मुझे पता कि ये कहाँ है। ये कोई प्रकाश की किरण, इसको बोलते हैं हम बिंब। क्या बोलते हैं साथियों? और इस बिंब का क्या नाम है? टीपी। यहाँ रख दिया आपने इसको अनंत पर। ये 2F1 वक्रता केंद्र C, यहाँ F1 और जहाँ ये काटेगी वो F1। अब देखो ये प्रकाश की किरण गई साथियों, इसको थोड़ा सा बड़ा हो, अब यहाँ से ये हो गई क्रॉस। जिस बिंदु पर इसने फोकस करा वो फोकस बिंदु F2। अन्य प्रकाश की किरणों को जैसे जैसे हमने फर्स्ट स्थिति बनाई थी सेम टू सेम वही कंडीशन से लगेगी। और यहाँ पर आ जाएगा 2F2। इसको कहते हैं वक्रता केंद्र C2, ये वक्रता केंद्र C1। देखो साथियों, जब वस्तु अनंत पर रखी है, बिंब कहाँ रखा है? अनंत पर। अब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? और अनंत पे जो वस्तु रखी है उसका पता नहीं कि कहाँ पर रखी, उसकी कोई कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगी साथियों। ऐसा तो नहीं है अनंत को कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगी वो। ये मुख्य अक्ष के समान, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश की किरण जिसको हम बोलते हैं आपतित किरण, लेंस से टकराने के बाद में इनका क्या हो गया? परावर्तन होने के बाद में फोकस बिंदु F पर मिली। अब इसकी कंडीशंस क्या लिखोगे आप? जब वस्तु इंफिनिटी अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु F2 पर बनेगा। सेकंड स्थिति के लिए होगी प्रतिबिंब वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, यानी एक बिंदु के साइज, और जो बनेगा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। भाई जो वस्तु रखी है ना साथियों, ये वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है जाकर के। वास्तविक का मतलब होता है रियल। जैसे हमने कोई लेंस, मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे मेरा प्रतिबिंब, तो वो वास्तविक ही तो है, उसको बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है साथियों। सेकंड स्थिति हम पढ़ते हैं, जब वस्तु 2F1 के परे रखी हो, यानी इसके पास रखी हो, कहीं भी रखी हो सकती है वो, इसके पास में कहीं। ठीक है दोस्तों। अगली कंडीशन देखो साथियों,
अगली कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखी है साथियों, 2f1 के पास, 2f1 के परे रखी। ये उत्तर, ये मुख्य अक्ष, ये 2f1, यहाँ वस्तु रखी, वस्तु यानी बिंब, जिसका क्या नाम है, ए बी, इसको वक्रता केंद्र C1, यहाँ F1। अब देखो ये आपतित किरण जाने के बाद इसका क्या हो गया, ये फोकस बिंदु F2। अब ये प्रकाशिक केंद्र O, एक और अन्य प्रकाश की किरण बिल्कुल इसके बीचों बीच से, जहां पर इसका क्रॉस हो गया, वहीं पर क्या बन गया साथियों, इसका प्रतिबिंब, और ये हो गया 2f2, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र C2। अब देखो सर, ये ए का प्रतिबिंब ए डैश और बी का प्रतिबिंब बी डैश। अब देखो, जब वस्तु कहाँ रखी है, 2f1 के पास रखी है, जब वस्तु 2f1 के परे रखी हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु F2 व 2f2 के बीच में बनेगा। अब ये वस्तु थोड़ी बड़ी है कि वस्तु हल्की सी छोटी है, तो क्या लिखोगे, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब साथियों वस्तु से छोटा बनेगा। अंतिम क्या लिखोगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तु रखी है, इसका इमेज बन रहा है, तो क्या लिखोगे, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। साथियों, लेंस से संबंधित भी पेपर के अंदर प्रश्न पूछा जाता है और दर्पण से संबंधित भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। आप कोई सा भी, चाहे लेंस वाला चाहे दर्पण वाला, अच्छे से समझ लो। अथवा के अंदर प्रश्न आता 100% और किरण आरेख 100% पेपर के अंदर पूछी जाती है। फर्स्ट स्थिति, जब वस्तु अनंत पे रखी है, तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु F पर बन रहा था, समझना साथी। जब वस्तु अनंत से आकर के वस्तु कहाँ गई, 2f1 के पास में आ गई, परे आ गई, तो देखो प्रतिबिंब पहले यहाँ तक प्रतिबिंब आगे खिसक गया, दोनों के बीच में बन गया। और जब तीसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे, जब वस्तु 2f1 पर रखी होगी, तो हो सकता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर, यानी प्रतिबिंब आगे खिसकता जा रहा है, वस्तु इधर आगे खिसकती जा रही है। नेक्स्ट स्थिति पढ़ते हैं, तो बिंदु का बना F2 to F2 के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक में उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। थर्ड स्थिति देखो साथियों, थर्ड स्थिति देखो, जब वस्तु खड़ा की 2f1 पर, जब वस्तु खड़ा की साथियों 2f1 पर, ये बना दिया लेंस, ये मुख्य अक्ष हो गई साथियों, ये हो गया 2f1, ये f1, 2f1 को वक्रता केंद्र C1, यहाँ वस्तु रखी है, क्या रखी साथियों, यहाँ पर वस्तु, ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये फोकस बिंदु F2 पर काट दी, अन्य प्रकाश की किरण एक और बिल्कुल प्रकाशिक केंद्र O से बीचों बीच से, जहां पर क्रॉस सेक्शन हो गया साथियों, वहीं पर आप क्या लिखोगे, 2f2 C2, क्या लिखोगे, 2f2 C2। अब देखो साथियों, इसकी कंडीशन से आप क्या लिखोगे, जब वस्तु 2f1 पर रखी है, 2f1 पर रखी है, देखो इसके ऊपर रखी है, आपको पता है ये बिंब है जिसको हम बोलते हैं वस्तु, इसका नाम है A और B, और इसी का प्रतिबिंब क्या बन गया, A डैश और B डैश। ठीक है साथियों, तो आप इसकी कंडीशन क्या लिखोगे, जब वस्तु 2f1 पर रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस से आगे 2f2 के बीच में, 2f2 पर बनेगा, देखो बीच में नहीं साथी, 2f2 पर बनेगा, और जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के समान बनेगा, यानी वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी बराबर का प्रतिबिंब बनेगा।
और वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कंडीशन देख लो साथ, जब वस्तु 2f1 पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। 2f2 पर बनेगा। वस्तु के बराबर का बनेगा। और थर्ड स्थिति वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। बहुत सीधी साथियों, ये बहुत सीधी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके आज के लेंसों से संबंधित समझ में आए होंगे किरण आरेख प्लस इनकी डेफिनेशंस। आज के लिए इतना ही साथियों। RPSC साइंस बाय विनोद सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर अब मेरे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद साथियों, जय भारत।